आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। तो पहला पार्ट है अपने आसपास देखो। तो यहाँ पर विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने को कहा। तो विद्या दीदी ने कहा, क्या कहा? क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। ठीक। फिर एक लड़की ने कहा, देखो देखो मेरा पेंसिल है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल। क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो फिर एक लड़के ने कहा, देखो देखो मेरी टांगें हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। तो अगला पार्ट है, ये जो पोर्शन है ये आप क्लास में कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यह खेल बच्चों के साथ कक्षा में खेले, है ना। बच्चों को लंबाई एवं गोलाई के आधार पर दो दो वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें। हर बार नई वस्तुओं का नाम लेना है, दोहराना नहीं है। बच्चे वस्तुओं के एक ही आयाम की ओर ध्यान देकर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कोई गिलास को लंबा और कोई अन्य बच्चा उसे गोल कह सकता है। दोनों तरह के उत्तरों को तर्क के आधार पर सही माना जाए। बच्चों को अपने वर्गीकरण के तर्क देने के लिए कहें। तो फिर अगला है, सोचो और करो। तो यहाँ पर हमें गोल वस्तुओं को गोले में और लंबी वस्तुओं को बॉक्स में बनाना है ना। जैसे कि यहाँ पर गोल घेरे के अंदर एक बॉल बनी हुई है, क्योंकि ये गोल है। और यहाँ पर एक रोटी बनी हुई है। रोटी भी जब फूली हुई रोटी होती है तो वो गोल होती है ना। और बॉक्स के अंदर एक थर्मस बना हुआ है और एक ज्योमेट्री बॉक्स बना हुआ है। तो हम गोले के अंदर और क्या बना सकते हैं, जैसे कि हम कोई फल, जैसे कि सेब, है ना, गोल होता है। संतरा, है ना, अमरूद, है ना। और जैसे क्रिकेट की बॉल, है ना। तो ऐसे ही गोल घेरे में हम काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। और स्क्वायर के अंदर हम, जैसे कि क्लास में हमारा डस्टर है और पेंसिल है ना, ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी हम रख सकते हैं बॉक्स के अंदर। अगला है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाइए। तो अब हम देखेंगे कि एक जैसी वस्तुएं यहाँ पर क्या है। अब जैसे कि ये ड्रम है, ड्रम लंबा है और नीचे से गोल है ना। इस तरह की इसका शेप है ना। तो अब हम इस तरफ देखेंगे कि इस तरह की आकृति का और क्या है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इस तरह गोल है ना। ये बॉक्स सकता क्योंकि ये बॉक्स ऐसा है वर्गाकार। मोमबत्ती हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि ये भी इस तरह से है ना। ये है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रम और मोमबत्ती को आपस में मिला सकते हैं। तो हम दूसरा देखेंगे कि फुटबॉल गोल है और हमें यहाँ पहले ही देख चुके हैं कि रोटी गोल है ना। तो हम फुटबॉल और रोटी को मिला देंगे। तीसरा हम देखेंगे बॉक्स, सॉरी ये फुटबॉल इसके साथ मैच नहीं होगा, फुटबॉल का हम अलग बनाएंगे। फुटबॉल जो है इस बॉल के साथ मैच कर रही है ना, जैसा कि हम देख सकते हैं इस बॉल के साथ। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इस बॉक्स के साथ मैच हो रहा है ना।
और ये रोटी जो है इस रोटी के साथ, ये पूरी कह सकते हैं और ये रोटी, और ये एक कोन की तरह है, इस कोन से मैच हो रहा है। तो इस प्रकार हमने इनको आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर गेंद जैसा क्या है, ये गेंद जैसा है ना। और अगला टोपी जैसा दिखने वाला क्या है, टोपी का हम अगर ऐसे बनाए तो ये इस तरह से होगा, है ना, ये। और इसी चीज को अगर हम उल्टा करें तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये किसकी तरह दिख रहा है, इस कोन की तरह, है ना। तो हम कोन पर का निशान, ठीक है। और अगला है गिलास जैसी दिखने वाली। गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु क्या हो सकती है, थर्मस। कैसे, क्योंकि गिलास कैसा दिख रहा है, ऐसा, है ना। और थर्मस भी ऐसा ही दिख रहा है। तो गिलास और थर्मस एक जैसा हो गया, है ना। अगला है दिया सलाई यानी माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर माचिस की डिब्बी जैसा क्या है, माचिस की डिब्बी इस तरह से है ना, है इस तरह से। तो और यहाँ पर क्या है इस तरह का दूसरा, ये जो बॉक्स है ये भी इस तरह का ही बना है ना, ये देखिए इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो अगला है आओ करें, अपने परिवेश में से अलग अलग कुछ लेकर घर, खिलौना, टावर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु बनाइए। आप कॉपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपको अपने घर पर या फिर क्लास में करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये टीचर के लिए निर्देश है, इंस्ट्रक्शन, कि बच्चों के 4 समूह बनाइए। प्रत्येक समूह को कोई एक आकृति दीजिए और बच्चों को अपने परिवेश से दी गई आकृति जैसी 2 वस्तुएं लाने के लिए कहिए। सभी इकट्ठी की गई वस्तुओं को कक्षा में सभी के सामने रखिए और बच्चों को अपनी वस्तुओं को साझा करने एवं अनुभव बताने के लिए कहिए कि उन्होंने उस वस्तु को क्यों चुना। तो ये आपका क्लासरूम का असाइनमेंट है। तो अगला एक पोयम है या फिर एक स्टोरी, कहानी है, समझदार दादी। एक बार एक मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा, वह उसे खाना चाहता था। ठीक, तो ये मेमना है और ये भेड़िया है। तो मेमने ने भेड़िए से क्या कहा, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो। तो फिर भेड़िए ने क्या कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा, उसने मेमने को एक ढोलक लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। तो ये इस तरह से ढोलक के अंदर मेमने को बिठा दिया। तो फिर क्या हुआ, ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। इस तरह से ये ढोलक लुढ़क रही है और उसके पीछे यहाँ पर भेड़िया भाग रहा है। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। ये देखिए मेमने का घर है, ये मेमना है और ये ढोलक है, ये भेड़िया है। भेड़िया काफी पीछे रह गया है। तो यहाँ पर मेमने ने अपने घर पहुंचकर धन्यवाद दादी ऐसा कहा, है ना। यहाँ पर ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि ये जो आप क्लासरूम में कहानी को पढ़ें और अभिनय करें, ऐसा आप क्लास में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर के लिए है कि बच्चों को
ढोलक के लुढ़कने के कारण खोजने दीजिए। ढोलक के आकार एवं जंगल से मेमने के घर तक ढलान वाले तल या रास्ते के संबंध में चर्चा कीजिए। ढोलक का लुढ़कने का कारण क्या है? क्योंकि वो ऐसा गोलाकार है इसलिए वो लुढ़कता है ना। तो आओ खेलें। यहाँ पर चित्र में बच्चे कैरम खेल रहे हैं, ये देखिए, है ना। और आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरका कर गोले में कैसे डालते हैं। यहाँ पर एक लड़का कह रहा है कि मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लुढ़कने वाली वस्तुएं ढूंढेंगे। लुढ़कने वाली तौर पर या तो ऐसी गोल होंगी या फिर इस तरह से होंगी, है ना, एक बेलन की तरह कह सकते हैं। तो यहाँ पर लुढ़कने वाली वस्तुएं क्या हैं? एक तो ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये लुढ़केगा क्योंकि ये गोलाकार है ऐसे, है ना। दूसरा ये फुटबॉल है ना, क्योंकि ये गोल है, लुढ़केगी। ठीक, और एक ये थर्मस की तरह का है, तो थर्मस क्या होगा? लुढ़केगा, है ना। और क्या है, ये जो टोपी है ये क्या होगी? ये सरकेगी क्योंकि ये गोल नहीं है। और ये जो दूसरी टोपी है ये भी क्या होगी? सरकेगी, लुढ़केगी नहीं। और एक जो बॉक्स है ये भी सरकेगा ना कि लुढ़केगा क्योंकि ये इसका शेप इस तरह का है ना, सपाट है ना कि गोल है। तो अपने आसपास से अलग अलग वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। ये आप अपने आसपास घर में या क्लासरूम में कर सकते हैं। क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं एवं सरकती भी हैं? यदि हाँ, तो इनके विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए, है ना। तो इस तरह की वस्तुएं क्या हो सकती हैं? अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें एक वस्तु दिख रही है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा है, ये सरकेगा भी और लुढ़केगा भी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये गोल है ना, ये लुढ़केगा, पर दूसरी तरफ अगर इसे हम खड़ा कर देंगे इस तरह से तो ये सरकेगा ना कि लुढ़केगा। और दूसरा अगर हम ये थर्मस की बात करें तो ये थर्मस भी अगर हम इसे खड़ा करेंगे तो ये भी सरकेगा ना कि लुढ़केगा, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने यहीं पर दो वस्तुओं को देखा। एक और वस्तु यहाँ पर है, ये देखिए, जैसे ये एक कैन है ना। तो ये कैन भी अगर हम इसे इस तरह से लुढ़काएंगे तो ये लुढ़केगा, जबकि अगर हम इसे ऐसे सीधा करेंगे तो ये सरकेगा ना कि लुढ़केगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आसपास कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपके क्लासरूम का ही है कि बच्चों से परिवेश की ऐसी वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहिए जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। कोई वस्तु किसी समतल या ढलान वाली जगह पर क्यों लुढ़कती है या सरकती है, इस पर बच्चों से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर सोचो और करो। पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। सही और गलत के चिन्ह लगाइए। तो हम फुटबॉल की बात करें तो ये लुढ़कती है, सरकती नहीं है ना। तो बाकी सब पर हम क्रॉस का निशान कर देंगे। बॉक्स लुढ़कता नहीं है, सिर्फ सरकता है ना। और बुक किताब ये लुढ़कती नहीं है, सरकती है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा संतरा है ये लुढ़कता है, सरकता नहीं है ना। तो इस तरह से
और ये हमारी जो वाटर बोतल है ये लुढ़कती भी है और सरकती भी है, तो हम इस पर निशान लगाएंगे, बाकी दोनों पर हम क्रॉस का निशान कर सकते हैं। और अगला है, ये एक कॉफी का मग है, तो ये क्या होता है, ये लुढ़कता भी है और सरकता भी है ना। तो इस तरह से चम्मच ये सरकेगी ना कि लुढ़केगी, है ना। तो इस तरह से हम कोन को देखते हैं, ये भी लुढ़केगा ना कि सरकेगा, ठीक, इस तरह से। तो आपका एक परियोजना कार्य है जो कि आप घर में कर सकते हैं कि गत्ते के कुछ डिब्बे, जैसे कि जूतों का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे इत्यादि इकट्ठे कीजिए। डिब्बों को डिब्बों का उपयोग करके अपनी मनपसंद कहानी के लिए सामने वाले भाग को काटकर आंखें, मुंह और नाक बनाएं। अपनी शिक्षिका या अभिभावकों की सहायता से कठपुतली बनाइए एवं कक्षा में कठपुतली के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए, है ना। और अलग अलग वस्तुओं की सहायता से इमारत बनाइए। पता लगाइए कि किस आकार की वस्तुएं ऊंची और स्थिर इमारत बनाती हैं। अगला है, चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए विभिन्न आकार एवं वस्तुएं बनाइए, है ना। तो इस तरह से हमारा कक्षा 1 का गणित का अध्याय 2 संपन्न होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कल मिलते हैं कक्षा 1 गणित अध्याय 3 के साथ। धन्यवाद।